नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका किसान दोस्त संजय कुमार। आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करने वाले हैं कि सरसों की खेती तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम पीली सरसों की खेती करें या ब्लैक सरसों की खेती करें, क्योंकि दो प्रकार की सरसों की खेती होती है। हालांकि राई की खेती और अलग होती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलर बात करने वाले हैं पीली सरसों और ब्लैक सरसों। इनमें पैदावार किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसका क्या उपयोग होता है, किसका भाव क्या रहता है, सारी कुछ जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है, आगे पीछे नहीं करना है, ताकि एक एक फसल की अच्छे से जानकारी आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबाइए, ताकि आगे भी आपको खेती से संबंधित तमाम प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो किसान भाइयों, पीली सरसों, जो हालांकि इसको इंग्लिश में वाइट सरसों कहते हैं, लेकिन इसका जो दाने का जो रंग होता है ना, हल्का पीला होता है, इसीलिए इसको पीली सरसों कहा जाता है। और ब्लैक सरसों जो हम हमेशा लगाते आ रहे हैं हाइब्रिड किस्में, जो हमारी पाइनर की हो गई, धानिया की हो गई, अलग अलग प्रकार की कंपनियों की हम जो ये सरसों लगा रहे हैं, ये ब्लैक सरसों की गिनती में आती है। अब देखो, पीली सरसों में और ब्लैक सरसों में फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें तेल की मात्रा, इसका मंडी भाव, इसकी पैदावार लास्ट में बताऊँगा। पहले मैं थोड़ा इनका फ़र्क बता देता हूँ। तो देखिए ना किसान भाइयों, यहाँ पर क्या होता है कि देखिए, मैं जानकारी मिक्स में दूंगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पीली सरसों की दे रहा हूँ फिर ब्लैक सरसों की दूंगा। जानकारी कंपैरिजन में मिक्स में ही चलेगी, तो वीडियो को आप ना कंटिन्यू वॉच करते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें पौधे की ऊंचाई, तो जो पीली सरसों आती है ना, उसके पौधे की ऊंचाई कम होती है, और जो हमारी जो ब्लैक सरसों आती है, इसके पौधे की ऊंचाई ज़्यादा होती है। पीली सरसों में अगर देखा जाए ना, तो आपको जो बीज दर है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि इसमें फुटाव कम देखने को मिलता है। जो हमारे जो पौधे होते हैं, हालांकि अभी तो इसमें भी हाइब्रिड किस्में आना शुरू हुई है, पीताम्बरी वगैरह, तो इनमें जो है फुटाव आना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि पौधे की हाइट कम रहती है और फुटाव थोड़ा कम रहता है। इसीलिए बीज दर इसमें किसान भाई 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखते हैं। वहीं हम हमारी जो ब्लैक सरसों में अगर देखें, तो इसमें जो है पौधे की हाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, फुटाव भी काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो बीज दर है वो 1-1.25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ही रखी जाती है किसान भाइयों के द्वारा, क्योंकि अगर ज़्यादा सघन बोवनी करेंगे तो फिर सरसों ज़मीन पर गिर सकती है। और पीली सरसों में ये समस्या नहीं आती है। पीली सरसों जो है, पौधा भी छोटा रहता है, फुटाव भी कम रहता है, तो आप ज़्यादा बीज दर रख सकते हो, रखनी ही पड़ती है आपको। इसके अलावा अगर बुआई के तरीके की बात करें ना, तो सेम तरीका है। पीली सरसों की जो वेराइटियाँ आती है वो भी लगभग 120 से 130 दिन में पककर तैयार होती है। उनकी वेराइटियाँ भी टाइम उतना ही लेती है जितनी हमारी ब्लैक सरसों की जो वेराइटियाँ हैं वो टाइम लेती है। बुआई का जो समय होता है पीली सरसों के लिए बताया जाता है कि 15 से 20 अक्टूबर तक लास्ट बुआई कर देनी चाहिए। हालांकि लेट भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उत्पादन पर असर पड़ता है। जैसा ब्लैक सरसों में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप 25 सितंबर से लेकर 15-20 अक्टूबर तक बुआई कर दो तो अच्छा टाइम माना जाता है। फिर लेट बुआई करोगे तो कम दिनों वाली वेराइटी का चयन करना पड़ेगा और पैदावार भी कम निकल सकती है। तो अब आते हैं हम पैदावार के ऊपर। देखिए, पीली सरसों में क्या होता है कि पैदावार कम निकलती है। जो ब्लैक सरसों की पैदावार होती है, जैसे 10 से 12 कुंटल एवरेज प्रति एकड़, और अच्छा उत्पादन निकल जाए तो 14 कुंटल प्रति एकड़ तक भी ब्लैक सरसों जो होती है, अच्छी वेराइटियाँ होती हैं, वो उत्पादन किसान भाइयों को दे देती है। लेकिन 6 से 7 कुंटल तक ही पीली सरसों निकल पाती है। अच्छे से अच्छा उत्पादन जाएगा तो 8 कुंटल प्रति एकड़ का जाएगा। तो अगर आपको उत्पादन ज़्यादा चाहिए तो आप ब्लैक सरसों की ही खेती कीजिए। पीली सरसों लाभकारी अच्छी है, ठीक है ना, खाने के लिए इसका तेल जो होता है, और ये काली सरसों से ज़्यादा लाभकारी है। और पीली सरसों में बहुत सारी वेराइटियाँ ऐसी भी आ रही है जहाँ से 43%, 44% तक तेल की मात्रा है। हालांकि ब्लैक सरसों में इतनी नहीं होती है, 37-38% तक, कुछ वेराइटियों में 40% तक तेल की मात्रा आती है। बाकी पीली सरसों में तेल की मात्रा भी ज़्यादा होती है। और ब्लैक सरसों से पीली सरसों जो होती है वो हमारे खाने के लिए ज़्यादा गुणकारी है। इसीलिए इसका जो तेल का जो प्राइस होता है मार्केट के अंदर, वो ब्लैक सरसों की तुलना में पीली सरसों का जो तेल का जो प्राइस है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि भारत में नहीं है, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में देखो, यूरोप अमेरिका में, तो वहाँ पर क्या होता है कि इसके सॉस बनाए जाते हैं। पीली सरसों का सॉस होता है, इसका ऑयल निकाला जाता है। ब्लैक सरसों की जगह पर इसको काम में लिया जाता है। तो इसका जो पूरा सॉस, जैसे टोमेटो सॉस आता है ना, उसी प्रकार से पीली सरसों का एक सॉस बनाकर पूरा डिब्बा पैक होकर मार्केट में सेल होता है। तो इस प्रकार से पीली सरसों को ज़्यादा काम में लिया जाता है। इसका जो ऑयल होता है उसको भी खाने में ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो इसका ऑयल थोड़ा महंगा मिलता है ब्लैक सरसों की तुलना में। मंडी भाव की अगर बात करें ना किसान भाई, मंडी भाव भी इससे ऊपर चलता है। ब्लैक सरसों से इसका भाव जो है थोड़ा ऊपर चलेगा।
ओबियसली बात है, अगर पैदावार कम निकल रही है तो फिर मंडी भाव तो ज़्यादा होना ही चाहिए। अगर मंडी भाव भी कम है और पैदावार भी कम है तो फिर कौन लगाएगा इस वैरायटी को। तो मंडी भाव ज़्यादा है, तेल का भाव भी ज़्यादा है और पैदावार इसकी ब्लैक सरसों से थोड़ी कम निकलती है। और बाकी जो तरीका होता है खेती करने का वो सेम तरीका है। अगर हम मिट्टी की बात करें, अपनी जो पीली सरसों है उसके लिए, तो बलुई दोमट मिट्टी को इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। बाकी इसका जो खेती करने का पूरा तरीका है वो सेम है। जैसा आप दूसरी सरसों की खेती कर रहे हो वैसे इसकी भी खेती आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।